अच्छे बाबा। मौसम बड़ा खुशगवार था। आसमान पे हल्के बादल छाए हुए थे। सूरज की किरणें पहाड़ों के दरमियान बने ग्लेशियर के पीछे से झांकती दिलकश नज़ारा पेश कर रही थीं। जीप जब फूलों से सजे हुए छोटे से कॉटेज के सामने रुकी तो यासिर बेख्तियार चिल्लाया, वाह बाबा, ये जगह तो बहुत अच्छी है। हाँ, बाबा ने हंसते हुए बोला और ड्राइवर से सामान निकालने के लिए कहा। अम्मी जान और हदीबा भी जीप से उतर आईं और खूबसूरत नज़ारे देखने लगीं। इधर खाने का क्या इंतज़ाम है खान बाबा? सिद्दीकी साहब ने ड्राइवर से पूछा। खान बाबा सामान अंदर ले जाते हुए बोले, साहब आप अंदर चलें, मैं खाना चाय सब भिजवाता हूँ। कॉटेज नुमा ये छोटे छोटे से घर यहाँ रहने वाले मुकामी लोगों के हैं। ख़ास तौर पर सयाहों के लिए ही बनवाकर सस्ते दामों किराए पर देते हैं। इस रकम से उनकी साल भर की गुजर बसर चलती रहती है। यहाँ ठहरने वाले सयाहों के लिए हल्का फुल्का खाना और चाय वगैरह वो अपने घर से तैयार करके ही लाते थे। क्यों भाई, कैसी लगी ये जगह? अब तो आप लोग खुश हैं ना? सिद्दीकी साहब ने हंसते हुए बच्चों से पूछा। बहुत अच्छी जगह है बाबा। 13 साला हदीबा खुशी से चहकते हुए बोली, इतना खूबसूरत नज़ारा है और बाहर सड़क की दूसरी तरफ झील भी है। मगर सड़क के उस तरफ तो पहाड़ हैं। यासिर बोला, नहीं, झील भी है, मैंने देखी। अच्छा भाई, अब तुम लोग थोड़ी देर आराम कर लो, सफ़र से थक कर आए हो, शाम को सैर पर चलेंगे। अम्मी ने बच्चों से कहा। इस साल गर्मियों की छुट्टियों में यासिर ने अम्मी अब्बू से फरमाइश की कि वो इस बार किसी छोटे से पहाड़ी इलाके की सैर करना चाहता है। यासिर छठी जमात का तालिब इल्म था और एक मेहनती और होनहार बच्चा था। बाबा ने उसकी ये फरमाइश पूरी कर दी और वो लोग चंद दिन की छुट्टियां मनाने वादी हुंजा के छोटे मगर खूबसूरत से गांव की सैर को आए थे। शाम को वो लोग आराम करके उठे तो एक मुकामी शख्स शाम की चाय और बिस्किट वगैरह लेकर उनकी खिदमत के लिए आ गया। शायद इसी आदमी ने उनको ये घर किराए पर दिया था। उसके साथ 8-9 साल का एक छोटा बच्चा भी था जो खाने की ट्रे उठाए खड़ा था। यासिर ने बड़ी दिलचस्पी से उसे देखा, मगर उसे महसूस हुआ कि बाबा के चेहरे पे इस बच्चे को देख के नागवारी के तासुरात छा गए थे। उन्होंने बच्चे से ट्रे भी ना ली, बल्कि घूरते हुए उसे बस ट्रे रखने का इशारा कर दिया। यासिर को दुख हुआ, क्या उसके बाबा गरीबों को पसंद नहीं करते? उसे पहली बार ये एहसास हुआ। यासिर ने बच्चे की तरफ देखा। वो एक सुर्ख सफ़ेद रंग वाला एक प्यारा सा बच्चा था जो मासूमियत से उसे देखता चला गया। चलो यासिर, झील पर चलते हैं। हदीबा की आवाज़ पर वो चौंका और थोड़ी ही देर में वो सब घूमने बाहर चले गए। दूसरे दिन सुबह वही बच्चा नाश्ते की ट्रे लेकर आया तो सिद्दीकी साहब ने उससे ट्रे लेकर किसी बहाने से उसे बाहर भेज दिया। यासिर ने ये देखा तो उसका दिल बहुत दुखा। आखिर वो भी तो उसी की तरह एक मासूम बच्चा था। यासिर उदासी से सोचता रहा। कुछ देर बाद जब वो हदीबा और अम्मी जान वादी की तरफ चहलकदमी को निकले तो यासिर को वही बच्चा जाता हुआ नज़र आया। यासिर बेइख्तियार उसके पास गया। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? अरबाब खान। नीली नीली आंखें झपकते वो आहिस्तगी से बोला। पढ़ते हो? यासिर ने पूछा। नहीं, कोई पढ़ाता नहीं, अरबाब खान मासूमियत से बोला। तो फिर तुम क्या करते हो सारा दिन? यासिर बेटा, आ जाओ। अम्मी की आवाज़ सुनकर यासिर वापस पलटा। उसका दिल चाह रहा था कि वो अरबाब खान की किसी तरह मदद करे, कुछ पैसे या फिर उसके वो कपड़े जो उसने कम ही पहने थे। वो सोचता रहा। वो लोग वापस घर आए तो बाबा अरबाब खान के वालिद से बातें कर रहे थे। इतने छोटे बच्चों से आप काम करवाते हैं? इनकी तो अभी स्कूल जाने और खेलने कूदने की उम्र है, सिद्दीकी साहब अफसोस से कह रहे थे।
بس جی، ہم مجبور ہیں صاحب، ہماری کمائی اتنی نہیں ہوتی کہ ہم بچوں کو پڑھا سکیں۔ اور صدیقی صاحب بات کاٹ کر بولے، میں آپ کے بچوں کی پڑھائی کے سارے اخراجات آپ کو دے رہا ہوں، اور آپ اپنا رابطہ نمبر بھی مجھے دے دیں تاکہ ان معصوم بچوں کی تعلیم بھی کبھی رکاوٹ نہ آئے۔ آپ کی بہت مہربانی، ارباب کے والد نے تشکر سے کہا۔ یاسر کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور وہ بے اختیار اپنے بابا کے گلے میں جھول گیا۔ بابا، آپ دنیا کے سب سے اچھے بابا ہیں۔ اس کی بات پہ سب بے اختیار مسکرا دیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔